हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 8x प्लस k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हम कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमें क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c बाई a। और बीटा को मैं 1/अल्फा लिख सकती हूँ क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज c बाई ए। अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ से c बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। c हमारा क्या है, k, एंड a की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा k इज इक्वल टू 3। एक और शॉर्टकट है जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जब भी दो जीरोस हमारे रेसिप्रोकल होते हैं तो जो c की वैल्यू होती है वही a की वैल्यू होती है, मतलब जो a की वैल्यू है वही हमारी c की वैल्यू होगी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो जो c की वैल्यू होगी वो भी 3 होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे दो जीरोस हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, जो कि होगी यहाँ पे -99। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c अपॉन ए, जिसकी वैल्यू आएगी 127। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये तो पक्का, या तो बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर निगेटिव, और बोथ आर निगेटिव। अब यहाँ पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो निगेटिव नहीं बनाएगा, निगेटिव और निगेटिव का सम हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है कि जो जीरोस हैं दैट बोथ आर निगेटिव। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, if one of the zeros of the polynomial 3x² minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, then find k। यहाँ क्या करेंगे, लेट 10 हमने मान लिया क्या है, अल्फा, तो अदर क्या हो जाएगा, 7 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 is 7 times the other। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8/3। अल्फा प्लस 7 अल्फा को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 अल्फा, दिस इज 7/3। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दोनों जीरोस की वैल्यू मिल गई, अल्फा की भी बीटा की भी। अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, 1/3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू c अपॉन ए। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1। सो 2k प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू इज 3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिलेगा, 7/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, या फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k। यहाँ से आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 2k, या फिर k को हम लिख सकते हैं 2/3।
तो k की वैल्यू 2/3 इज द फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 8x plus 6, form a polynomial whose zeros are 1 upon alpha square and 1 upon beta square। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू आएगी -8, एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। बट यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह हमें 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर पुट करना है। सो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी, इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा को मैं क्या लिखूंगी? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, बट हमें यहाँ पे कहाँ क्या पुट करना है? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने इस टर्म को इस फॉर्म में लाया क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है एंड अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, तो मैंने इस टर्म को इस फॉर्म में ले आई। ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा को भी ऐसे ही लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। क्या आएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज -8, so -8 whole square minus alpha into beta is 6, so 2 6 are 12 upon alpha into beta 6 का whole square is 36 into x plus 1 upon यहाँ पे भी 6 का whole square is 36 is equal to 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 12, या ये 12 आएगा। 64 माइनस 12 इज 52 अपॉन 36 एक्स प्लस 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 52 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 देन फाइंड के, और ये साथ में कंडीशन दी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा इज हाफ अल्फा बीटा। तो इसी को यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें पता है क्या? अल्फा प्लस बीटा सेम चीज सब में आएगी। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू है के प्लस 6। ठीक है। देन अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2k माइनस 1। नाउ में कंडीशन क्या दी हुई है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। बस अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है? के प्लस 6, सो के प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा की इंटू 2 2k माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ,
हमें क्या मिलेगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k माइनस k इज इक्वल टू 7, या फिर k इज इक्वल टू 7। ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, if sum of the square of the zeros of the polynomial x square minus 8x plus k is 40, then find k। अब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा के हमें सब में क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस की हेल्प लेनी है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की हेल्प लेनी है, ठीक है। अब इसमें भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या कंडीशन गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, यानी कि स्क्वायर करना है पहले जीरोस का, फिर सम करना है। तो इस केस में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। हमारे पास दो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा, इसको स्क्वायरिंग की, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इनका सम करना है, यानी कि प्लस, इसकी वैल्यू क्या दी है, 40 इज इक्वल टू 40। अब वापस से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमें किसके फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा, माइनस बी बाई ए विच इज 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए विच इज के। सो यहां से क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 40। यहां से आ जाएगा 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k। 64 माइनस 40 इज 24, 24 आएगा, यस 24 इज इक्वल टू 2k। और यहां से हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12। तो k की वैल्यू 12 है, फाइनल आंसर। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, if one of the zeros of the polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find k। अब इसमें दोनों जीरोस नहीं दिए हैं, केवल एक जीरो दिया है। तो हमें पता है कि अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगी तो ये पूरा जो टर्म है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। सो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। वन ऑफ द जीरोज इज 2, तो यानी कि अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगी तो हमें ये पूरा टर्म किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर। सो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल गई k की वैल्यू -10। अब 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, दिस इज इंपॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हम सिंपली कर देते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि जो c वाला टर्म है और a वाला जो टर्म है कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सच दैट प्लस माइनस करके हमें मिडिल टर्म मिले। हमें m और m प्लस 3 के फैक्टर्स करने हैं, सच दैट प्लस माइनस करके हमें -3 मिलना चाहिए। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -m माइनस m प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करने पे देखते क्या आता है, -m, इसको प्लस m कर देते हैं। इसको अगर मैं प्लस m करूंगी तो क्या हमें माइनस लाना है, ठीक है। m माइनस m, एक सेकंड बच्चों, ये प्लस m होगा, हाँ। तो एक फैक्टर हमारा हो गया m। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ m प्लस 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, -3। m माइनस 3 ब्रैकेट खोलेंगे,
m और m कैंसिल आउट होगा और मुझे मिल जाएगा -3। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो m बन गया, ठीक है, पॉजिटिव में m हो गया और निगेटिव में क्या हो गया, m+3। तो 3x को मैं स्प्लिट करके कैसे लिख सकती हूँ, x² + mx माइनस m+3 इंटू x माइनस m इंटू m+3 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्लस माइनस करके -3 आएगा और मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब पहले दो टर्म में कॉमन टर्म क्या है, x है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस m माइनस, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है, m+3, सो m+3, अंदर क्या बचना चाहिए, x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब वापस इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x प्लस m, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस अंदर ब्रैकेट में m+3 इज इक्वल टू 0। अब जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आइदर x प्लस m शुड बी 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -m, या फिर x माइनस m+3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m+3। तो हमारे पास दो जीरोस की वैल्यू आ गई, एक हो गया -m और दूसरा क्या आएगा, m+3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ द प्रोडक्ट of the zeros of the polynomial ax² minus 5x plus c are equal to 10, find a plus c। अब हमें क्या गिवन है कि सम भी 10 के बराबर है, सम ऑफ द जीरोस भी 10 के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 10 के बराबर है। तो अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कि इसके बराबर होता है -b/a, यहाँ पे आ जाएगा -b/a इज 5, ठीक है, 5/a, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5/a इज इक्वल टू 10, और हम a की वैल्यू निकाल देंगे विच इज हाफ, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब वापस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a, और c/a की भी वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली थी विच इज हाफ, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, c इज इक्वल टू 10 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई हाफ और c की वैल्यू आ गई 5। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ऐसे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं, इजी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। हमें 10 के फैक्टर्स करने हैं सो दैट प्लस माइनस करके 7 आए, तो ये तो बहुत इजी है, 10 के फैक्टर्स ही 5 और 2 होते हैं, और 5 + 2 इज 7, तो 7 को स्प्लिट करके मैंने 5x + 2x लिखा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, x + 5 + 2 इंटू x + 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 2 x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या होगा, x + 2 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, मिलेगा हमें x की वैल्यू -2, और x + 5 को भी 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगी x की वैल्यू -5। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, -2 एंड -5। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किसका रिलेशन, जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारे पास हमें पता है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस हमें क्या, ये दो जीरोस हैं, इनको सम करेंगे, -2 + -5 विच इज -7,
7 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस बाहर ब्रैकेट में 7/1। तो यहाँ से देखिए हमें मिल रहा है, अगर मैं पॉलिनोमियल को ध्यान से देखूं तो इट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो वेरीफाई हो रहा है हमारा, इसको मैं लिख सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू -5 विच इज +10, और +10 को कैसे लिख सकते हैं, 10/1। 10 क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे थे 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आप ध्यान से करोगे तो काफी क्वेश्चंस आने की यहाँ पे संभावना है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको भी कोई डाउट और भी आता है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।